खुदा यीशु मसीह के जिंदा नाम में इस्लाम कबूल हो। आए हम अपने जिंदा रोटी के लिए खुदा के कलाम में से देखेंगे, नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की इंजील उसका बाब नंबर 7 और उसकी 13 और 14 आयत जो है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13 to 14। खुदाम के कलाम में अजीजों यूं लिखा है, तंग दरवाजा से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कोशीदा है जो हलाकत को पहुंचाता है और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। मैं एक दफा फिर इस आयत को पढ़ूंगी। तंग दरवाजा से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कोशीदा है जो हलाकत को पहुंचाता है और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। खुदावन हम सबों को फजल बख्शे कि हम इस कलाम पर ध्यान दे सकें। आमीन आमीन हालेलुया। इस तरह में एक और आयत जो है वो हम तलावत करेंगे खुदा के जिंदा बख्श कलाम में से लूका की इंजील उसका बाब नंबर 9 और उसकी आयत नंबर 23, 24 और 25 जो है हम तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है लूका की इंजील उसका बाब नंबर 9 और उसकी आयत नंबर 23, 24 और 25 जो है मैं तलावत करूंगा। पर उनका कलाम बयान करता है, और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावन की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सबके खुदावन आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। ऐ खुदावन आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को मेरी जिंदगी में से चुरा ना सके। ऐ खुदावन मेरा ईमान है कि आज मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ बल्कि लाया गया हूँ। तेरे पाक फरिश्ते मुझे लेकर आए हैं, तेरा पाक भी मुझे लेकर आया है, क्योंकि मेरा ईमान है कि पाक खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक मैं चलता हूँ और तेरी मर्जी के बगैर मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐ खुदावन मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ। ये मेरी बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साथ रहने की वजह है। ऐ खुदावन आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन हालेलुया। सो आज हमने खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से चंद आयत जो है वो तलावत की। पहले हमने मत्ती की इंजील उसका बाब नंबर 7 और उसकी आयत नंबर 13 और 14 जो है तलावत की कि खुदावंद का कलाम आज हमें बयान कर रहा है, तंग दरवाजा से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। और जो लूका की इंजील में हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम पीछे आना चाहो तो क्या करो, अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी क्रॉस को उठाओ। और आगे लिखा हुआ फिर से उसको पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उससे बचाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान कर दे तो उससे क्या फायदा होगा। हालेलुया। जो रास्ता जिंदगी को पहुंचाता है वो कौन सा है? वो तंग है, वो सुकड़ा हुआ है। तंग सुकड़े का मकसद ये है कि वो मुश्किल है, उसमें जोर लगा के जो है वो हमें दाखिल होना पड़ता है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि
जितने भी नबी आए सब से लेकर यूहन्ना नबी तक जो है सब जोर लगा के खुदावन की बादशाही में दाखिल हुए। अब सोचो आप इस बात को कि वो प्रॉफिट्स होके, वो नबी होके जोर लगाकर खुदावन की बादशाही में दाखिल हो रहे हैं, और वो लोग जो खुदावन की प्रेजेंस में नहीं आते, जो प्रेयर नहीं करते, जो फास्टिंग नहीं करते, जो खुदा के कलाम को नहीं मानते, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारते, तो सोचो क्या वो अपने आप को ये कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं? क्या वो ये कह सकते हैं, इस बात का वो क्लेम कर सकते हैं कि जब यीशु मसीह नासरी अपनी दूसरी आमद-ए-सानी में आएंगे तो हम हवा में उड़कर इसका इस्तकबाल कर सकेंगे? ऐसा अगर वो सोचते हैं तो फिर वो अपने आप को उन्होंने एक बहुत बड़े धोखे में रखा हुआ है। और ये शैतान का काम है कि वो लोगों को आज मोस्टली क्या करता है, वो धोखे में रखता है। क्योंकि कलाम आज में कह रहा है कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है। यानी वो रास्ता जो हलाकत को पहुंचाता है वो दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एंड उसका क्या होता है, वो कहां पे पहुंचाता है, वो हलाकत में पहुंचाता है। आप सबको इस बात का बाइबल मुकद्दस में आप पढ़ चुके स्टोरी को कि जहां पे हम खड़े होते हैं ना, वहां पे तो ठीक है, उसके हम ऑनर नहीं करते, लेकिन जो दूर की घास है ना, जो दूसरी तरफ की घास होती है, वो हमें बहुत अच्छी लग रही होती है। यही बात जो है ये लूत के साथ हुई थी। लूत उस वक्त एक ब्लेस्ड पर्सन के साथ था, एक वो बंदा जिसे खुदावन ने चुना, जिसे खुदावन ने अपनी मर्जी से खड़ा किया और अपने काम के लिए चुना। कहा कि मैं तुझे क्या करता हूं, मैं तुझे चुनता हूं, तू अपने सब कौम, अपने सब लोगों से क्या हो जा, तू अलग हो जा। मैं तुझे बरकत दूंगा, इतनी ब्लेसिंग्स दूंगा कि तुझसे रखी नहीं जाएंगे। इस बात की वो ऑनर ना कर सका, इस बात की वो रिस्पेक्ट ना कर सका, और लालच में आकर वो उस जगह को चुन बैठा जो रास्ता मुझे दिखने में क्या लग रहा था, बड़ा खुला लग रहा था, हरी भरी जमीन लग रही थी, लेकिन उसको इस बात का नहीं पता था कि खुदावन खुदा जो है वो इससे क्या करते हैं, खुदावन को इससे सख्त नफरत है। और नाम उसका क्या था, सदूम और अमोरा। क्योंकि वो रास्ता जो दिखने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन आगे जाके वो क्या होता है, वो तंग हो जाता है। वो रास्ता जिस वक्त लूत को बड़ा अच्छा लग रहा था, तो क्या आगे जाके वो तंग हुआ था या खुला हो गया था? आगे जाके वो बिल्कुल तंग हो गया था। और बाइबल मुकद्दस आती है कि खुदावन को उससे इतनी नफरत थी कि खुदा ने अपने लोगों को जो कि इब्राहिम के साथ जुड़े हुए थे, जिसको खुदावन ने बरकत दी, ब्लेस किया था, खुदावन ने इब्राहिम की खातिर जो है अपने लोगों को वहां से निकाला और उस इलाके के ऊपर क्या किया, खुदावन ने आग और गंधक फेंक दी। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि तंग दरवाजा से दाखिल हो। अब आप इब्राहिम को उस वक्त क्या लग रहा था, उसके ज़हन में शैतान बातें डाल रहा होगा कि देख तू ये जमीन देख रहा है, ये तो बंजर जमीन है, अब तू इसको चुनने लगा है, इसमें ना तो कोई हरियाली आने वाली है, ना इसके ऊपर कोई बरकत मिलने वाली है। लेकिन उसके ज़हन में ये शैतान बातें डालता होगा, लेकिन उसका जवाब क्या होगा कि खुदावन करे या ना करे, वही मेरा खुदा है। हाँ, अगर उसने मुझे बुलाया है तो अगर वो बुला सकता है तो वो मुझे ब्लेस करने की भी ताकत रखता है। वो इस बंजर जमीन को फिर से हरा करने की, भरा करने की, और इसी बंजर जमीन की वजह से वो मुझे ब्लेस करने की भी ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया। अब सोचिए इस बात को, बाइबल में लिखा हुआ है जब दाऊद ने अपने साथ लोगों को चुना, लोगों को जिनको उसने इकट्ठा किया था, जो दाऊद के साथ उस वक्त लोग थे वो सारे कंगाल थे। बाइबल कहती है वो कर्जों में फंसे हुए थे, वो गरीब थे, वो कोई बहुत अमीर नहीं थे। लेकिन दाऊद के पीछे उन्होंने जब चलना शुरू किया, खुदावन यहोवा पिता की बात को माना कि यहोवा पिता का जो हाथ है वो दाऊद के ऊपर है, तो बाइबल कहती है जैसे उन्होंने दाऊद को फॉलो करना शुरू किया तो वही लोग जो है आगे जगह जब आप पढ़ते हो जाके, तो वो लोग उनमें से कोई सरदार बना, कोई खजांची बना, वो सब जो है वो बड़े बड़े ओहदे पे ठहराए गए। क्योंकि वो दरवाजा उस वक्त उनको तंग लग रहा था कि आज अगर हम दाऊद को चुनते हैं, दाऊद के साथ चलते हैं, तो आगे जाके पता नहीं मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी। लेकिन उन्होंने उस रास्ते को चुना। बाइबल मुकद्दस कहती है वो सारे लोग जो है आगे जाके क्या बन गए थे, वो सारे ब्लेस हुए, बरकत पाई उन्होंने, और सारे वो एक बड़ी बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठाए गए। आमीन, हालेलुया। तो खुदा का कलाम आज में कह रहा है कि वो दरवाजा जो तुम्हें दिखने में सुकड़ा लगता है, तंग लगता है, तुम उसमें दाखिल हो जाओ, जोर लगा के उसमें दाखिल हो जाओ, तो वो आगे जाके क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए खुला हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए वाइस से बरकत होगा। लेकिन वो दरवाजा जो तुम्हें दिखने में खुला लग रहा है, लेकिन आगे जाके वो क्या हो जाएगा, वो तंग हो जाएगा। अब सुबह सुबह संडे वाले दिन उठे,
टीवी ऑन किया, जब टीवी ऑन किया अपना सबसे फेवरेट प्रोग्राम लग गया। अब चर्च भी जाना है और शैतान भी देख रहा है और खुदावंद भी देख रहे हैं कि अब तू किसको चुनेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 80% लोग जो है वो शैतान की बात को सुनते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, आज अगर संडे मिस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन मीटिंग सुन के बाद में सुन लेंगे। वो इस बात को भूल गए कि शायद खुदावंद मुझे चेक कर रहे थे और शैतान भी दूसरी तरफ देख रहा था। अब ये दरवाजा बड़ा आसान लग रहा था, टीवी देखने का दरवाजा, अपने बेड के ऊपर लेटकर सोफे के ऊपर बैठकर साथ में हाथ में चाय का कप पकड़ के नाश्ता पकड़ के टीवी देखना जो है ये एक उनको खुला दरवाजा लग रहा होता है। लेकिन आगे जाकर उनको नहीं पता होता कि उन्होंने अपनी कौन सी ब्लेसिंग को, कौन सी बरकत को, कौन सी अपनी गवाही को क्या कर दिया, उन्होंने अपने हाथों से ही उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन जो मुश्किल दरवाजा, तंग दरवाजा, अगर आज शैतान जो है, अगर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अनॉइंटेड चर्चेज होती हैं, जिनको खुदावंद ने खड़ा किया होता है, उनके अंदर जाना जो है, उनके अंदर जाना आपको शैतान जो है वो हर तरह से आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। क्योंकि खुदावंद का कलाम आज में कह रहा है कि जो दरवाजा आपको तंग लग रहा होता है उसमें दाखिल होना क्या होता है, उसमें मुखालफतें बहुत होती हैं, उसमें आपको तरह तरह की बातें सुननी पड़ सकती हैं, आपको कह सकते हैं कुछ भी सुनना पड़ सकता है। लेकिन जब आप जोर लगा के आप खुदावंद की प्रेजेंस में चले जाते हो, आपको नहीं पता कि खुदा आपको कैसे ब्लेस कर देते हैं। आमीन, हालेलुया। अब वो इंसान जो है, तंग दरवाजा क्या होता है कि ठीक है मैं आज कोई भी प्रोग्राम है उसको सबको मिस करूंगा। हाँ, अगर मुझे मुश्किल लग रहा है कि मैं जोर लगाया जा रहा है मेरे साथ कि मैं आज खुदावंद की प्रेजेंस में ना जाऊं, आज संडे का दिन है उसकी हजूरी में ना जाऊं, लेकिन मैं इस कलाम को आज सीख के जा रहा हूं कि अगर मुझे ये दिखने में दरवाजा तंग लग रहा है तो मैं इसमें जोर लगा के दाखिल लूंगा, तो आगे खुदावंद मेरे लिए क्या कर देंगे, खुदावंद मेरे लिए इस दरवाजे को खुला कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो खुला दरवाजा कौन सा है? दुनियावी जो है हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको इसकी रिपीट कम कर दो, इसकी रिपीट कम कर दो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबके है खुदावंद आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, उसी के नाम में आमीन, हालेलुया। तो ये जो दुनियावी चीजें हैं, दुनियावी काम जो है, ये आपको लगता है कि इनमें ये काम करना, दुनियावी काम करना, वो काम जिससे बाइबल को 10 मना करती है वो ना करना, और वो काम जो शैतान कहता है उनको करना जो है वो बड़ा आसान लगता है। तो दुनियावी जो रास्ता है वो दिखने में बहुत खुला लग रहा होता है, दुनियावी कामों का दुनियावी तौर पे चलना हमें बड़ा आसान लगता है, लेकिन आगे जाके क्या होता है, ये दरवाजा तंग हो जाता है। क्योंकि जिस बाइबल को लिखा है जिस्म और रूह जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये मुखालिफ है। जिस्मानी नीयत क्या है, वो मौत है, लेकिन रूहानी नीयत जब एक इंसान कर लेता है तो रूहानी नीयत जो है वो हमेशा की जिंदगी है। आमीन। जो फैसले जो आप जिस्म के साथ करते हो वो फैसले आगे जाके आपको तंग करते हैं, आपको डिस्टर्ब रखते हैं, आपको कहीं ना कहीं वो परेशान कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो फैसले जो आप रूह के साथ करते हो, खुदा उन्हीं फैसले के वसीला से आपको, आपके बच्चों को, आपकी नस्लों को वो ब्लेस करता है, आपको ऊंचा करता है और आपके साथ साथ आपकी नस्लों को भी अगले लेवल के ऊपर लेकर जाता है। आमीन। वो फैसले जो जिस्म के साथ किए होते हैं वो आपको नीचे लेकर जाते हैं, वो आपको पीछे धकेल सकते हैं, लेकिन जो फैसला आप रूह के साथ कर लेते हो वो फैसले आपको हमेशा अगले लेवल के ऊपर, अच्छी कुर्सी के ऊपर लेकर जाते हैं। आमीन। क्योंकि जिस्मानी फैसले जो हैं वो दिखने में जो आपको खुले लग रहे होते हैं, आपको अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन आगे जाके जो है वो तंग हो जाते हैं।
लेकिन जो रूहानी फैसले आप करते हो, शुरू में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, आपको थोड़ी टेंशन आ सकती है, आपकी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब आप अड़े रहते हो, खड़े रहते हो, तो आगे जो है खुदा कहते हैं वो दरवाजे आपके लिए क्या हो जाते हैं, वो खुले हो जाते हैं। अगर कोई इंसान गरीब है तो उसे परेशान नहीं होना, उसको बस इस बात के ऊपर ईमान रखना है कि हाँ, अगर आज मैं गरीब हूं तो मेरा इस बात के ऊपर ईमान है खुदावन मेरे साथ है। हाँ, खुदावन मेरे साथ है तो वो दिन दूर नहीं है जब खुदा मुझे अमीर करेगा और खुदा मुझे बहुत ज्यादा ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। अगर किसी के पास बेबी नहीं है तो इट डज नॉट मीन उसके पास बेबी है या नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज उसकी जिंदगी में रखती है वो ये है कि क्या खुदावंद उसकी जिंदगी में है कि नहीं है। अगर खुदावंद है तो बेबी भी आएगा ही आएगा। आमीन, हालेलुया। अगर धन दौलत नहीं है तो हाँ, ये देखना है कि क्या खुदावंद मेरी जिंदगी में है, उसकी मर्जी मेरी जिंदगी में है, उसकी प्रेजेंस मेरी जिंदगी में है। हाँ, अगर वो है तो धन दौलत आएगी ही आएगी, क्योंकि उसका वादा है। उसे कहा पहले ढूंढो तुम मेरी बादशाही तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको फिर से मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं। आप देखो, मैं बार बार क्यों रिपीट करता रहता हूं, ताकि आपके ज़हन में ये रिपीट होती रहे और आपको पता हो कि खुदावन किस तरह से काम करते हैं। हालेलुया। वो ब्लेसिंग जिसकी हमारी जिंदगी में कमी थी, धन दौलत रुपया पैसा जब ना कर सका, तो हम इस बात के ऊपर ईमान रखा कि शायद खुदावंद हमारी जिंदगी में खुदावंद की प्रेजेंस नहीं है। हाँ, खुदावंद की प्रेजेंस जब होगी तो सब चीजें जो हैं वो खुद हमें पीछे पड़ के मिलेंगी। जब खुदावंद की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में खुद को बढ़ाया, खुद को प्रोग्रेस किया, तो आपको पता है वो मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी। खुदा ने हमें क्या कर दिया, खुदावंद ने ब्लेस कर दिया। आमीन। तो इसलिए आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास बेबी नहीं है, अगर पास धन दौलत नहीं है, अगर आपके पास दुनिया की ऐशो इशरत नहीं है, तो आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं। आपको ये बात सोचनी है कि क्या मेरे पास खुदावन है कि नहीं, उसकी प्रेजेंस मेरी जिंदगी में है कि नहीं है। हाँ, उसकी प्रेजेंस अगर मेरी जिंदगी में है तो दूसरी चीजें जो हैं उसका कलाम कहता है कि वो तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। हालेलुया। तो ये कोई मैंने नहीं रखता कि दुनिया की ब्लेसिंग्स, दुनिया की जो चीजें वो मेरे पास नहीं है या हैं। सबसे अहम चीज जो अहमियत रखती है वो यही है कि क्या खुदावन की हजूरी मेरी जिंदगी में है या नहीं है। और उसकी हजूरी को हासिल करना, अपनी जिंदगी में लेना, उसकी प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में बनाना जो है, उसके लिए हमें तंग दरवाजे में दाखिल होना पड़ता है। और वही दरवाजा जो है वो इन लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। रोजा रखना जो है वो बहुत मुश्किल लगता है, प्रेयर करना वो बहुत मुश्किल लगता है, पाकीज़गी में चलना वो सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि शैतान के पास सारी चीजों का तोड़ है, उसके पास पाकीज़गी का तोड़ नहीं। आप पाकीज़गी में आ जाओ, आप देखना आपकी बहुत सी जिंदगी की प्रॉब्लम्स जो हैं ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगी, आपकी जिंदगी में से चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सी ब्लेसिंग्स आपको अपनी प्रेयर्स की वजह से मिलती है, बहुत सी ब्लेसिंग्स आपको खुदावंद की प्रेजेंस में जाके मिलती है, बहुत सी ब्लेसिंग्स जो आपको मिलती हैं वो आपको कलाम मुकद्दस के वसीला से मिलती हैं, और बहुत सी ब्लेसिंग्स जो हैं आपको रोजी की वजह से मिलती हैं, और बहुत सी ब्लेसिंग जो हैं वो आपको तंग दरवाजे में दाखिल होने की वजह से क्या करती हैं, वो मिलती हैं। और पाकीज़गी में चलना जो है ये सबसे तंग दरवाजा है, मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि इसका तोड़ शैतान के पास नहीं है। और इसीलिए जो है वो तरह तरह के लालच देता है, किसी को वो हरामकारी का, किसी को वो गलत चीज का, किसी तरह से वो लालच देकर उसे खुदावंद की प्रेजेंस से, उसे खुदावंद की हजूरी से वो दूर करता है। क्योंकि एक इंसान अगर वो सही जज के साथ, सही पास्टर के साथ, सही खिदमत के साथ अगर वो जुड़ा हुआ है, तो शैतान इस बात को जानता है, अगर ये इस मसा के नीचे बना रहा तो वो टाइम आने वाला है कि ये जो है ये हमेशा के लिए मेरे हाथ से क्या हो जाएगा, ये दूर। और इसीलिए वो क्या करता है, लोगों को मसा से दूर करता है, मसा से अलग करता है। और फिर वो लोग जो हैं वो क्या रहते हैं, सारी जिंदगी बेकदरे रहते हैं। क्योंकि लास्ट संडे हमने सीखा कि अगर खुदावंद की इज्जत करेंगे तो खुदावंद हमारी इज्जत करेगा। खुदावंद कहता है जो मेरी बेकदरी, जो मेरी तहकीर करेगा वो सारी जिंदगी क्या करेगा, वो बेकदरा रहेगा। तंग दरवाजा में अगर आप दाखिल हो जाएंगे
اس میں زور لگے گا, مشکل لگے گا. ہاں گناہ چھوڑنا جو ہے وہ بہت مشکل لگے گا, ٹی وی کے ڈرامے چھوڑنا جو ہے وہ بہت مشکل لگے گا. کچھ لوگ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں, کچھ لوگ جو شراب نوشی کرتے ہیں, ان کو یہ بڑا مشکل لگے گا. لیکن جب زور لگا کر خداوند کی بادشاہی میں جب داخل ہو جائیں گے تو خداوند خدا جو ہے وہ ایسے بلیس کرے گا کہ وہ ساری زندگی خداوند کی تعریف کرتے ہوئے, خداوند کے نام کی گواہی دیتے ہوئے وہ کبھی بھی نہیں تھکیں گے. آمین. کیونکہ یہ دروازہ تنگ ہے, یہ گناہوں کو چھوڑنا, بدی کو چھوڑنا, بری روشوں کو چھوڑنا یہ مشکل لگتا ہے. لیکن جب چھوڑ کر زور لگا کر اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو آگے آپ کو نہیں پتا کہ آپ نہ صرف اپنے لیے باعث برکت بنتے ہو, بلکہ آپ کی جو آنے والی کئی نسلیں ہیں خداوند ان کو نہ صرف بلیس کرتا ہے بلکہ ان کے وسیلہ سے خداوند کیا کرتا ہے, بہت سے لوگوں کو بلیس کرتا ہے. آمین. ہاللیلویا. اگر آپ تنگ دروازے میں داخل ہو رہے ہو اور آپ ٹوٹ رہے ہو تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جس روٹی کو خداوند یسوع مسیح توڑتے ہیں نا اسی کو پھر وہ لوگوں میں بانٹتے بھی ہیں. اگر آپ خداوند میں آ کر ٹوٹ رہے ہیں تو خداوند خدا آپ کو تیار کر رہا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے, آپ کو لوگوں میں بانٹنے کے لیے, آپ کے وسیلہ سے لوگوں کو بلیس کرنے کے لیے. آمین. ہاللیلویا. اگر وہ آپ کو توڑ رہا ہے, کیونکہ جس روٹی کو وہ توڑتا ہے اسے وہ بانٹتا بھی ہے. اگر آپ خداوند میں آ کے ٹوٹ رہے ہیں تو پھر تیار ہو جاؤ بٹنے کے لیے بھی, اور آپ کے وسیلہ سے خداوند بہت سے لوگوں کو بچانے والا ہے. آمین. اگر آپ خداوند میں آنسو بہا رہے ہیں, خداوند میں چل رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ میری مجھے رونا پڑ رہا ہے, تو آپ کو نہیں پتا کہ خداوند خدا آپ کو تیار کر رہے ہیں. آپ کے وسیلہ سے لاکھوں لوگوں کے آنسو پوچھے گا, وہ آپ کو تیار کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کے آنسو پوچھیں گے. آمین. ہاللیلویا. اگر آپ ٹوٹ رہے ہیں تو خداوند تیار کر رہا ہے آپ کو بانٹنے کے لیے. اگر آپ رو رہے ہیں تو خداوند, آپ آنسو بہا رہے ہیں تو خداوند آپ کو تیار کر رہا ہے لوگوں کے آنسو پوچھنے کے لیے. ہاللیلویا. یہ دروازہ تنگ ہے. جب آپ اس میں داخل ہونے لگیں گے آپ کو لگے گا کہ شاید میں ٹوٹ رہا ہوں, آپ کو لگے گا کہ آپ رو رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جس روٹی کو وہ توڑتا ہے اسی کو وہ کیا کرتا ہے, بانٹتا بھی ہے. اور جب اس میں چل کے آپ کے آنسو بہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی تیاری ہو رہی ہے لوگوں کے آنسو پوچھنے کے لیے. کتنوں کو سمجھ لگ رہی ہے خدا کے کلام کی کہ خدا کا کلام آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو جاؤ, آگے جا کے یہ کیا کرتا ہے, یہ کھلا ہو جاتا ہے. اتنی بلیسنگز ہے تمہارے لیے کہ تم سے رکھی نہیں جائیں گی, تم سے سنبھالی نہیں جائیں گی. لیکن جو دروازہ تمہیں کھلا لگ رہا ہے, جو تمہیں شیطان دکھا رہا ہے, کسی بھی انسان کو استعمال کر کے تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ بہت اچھا, میں آگے جا کے یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, تو وہ دروازہ آگے جا کے کیا ہو جائے گا, وہ تنگ ہو جائے گا. ہاللیلویا. اب دیکھیں ایک بندہ, اب میں اپنی بات ہی کر لیتا ہوں. اگر خداوند نے مجھے یہاں پہ خدا کا کام کرنے کے لیے, اس کی پریچ کرنے کے لیے, اس کے بارے میں خوشخبری سنانے کے لیے اگر اس نے مجھے یہاں پہ کھڑا کیا ہے, اگر اس نے مجھے یہاں پہ کھڑا کیا تو میری بلاہٹ ہے, کیونکہ میں اپنی بلاہٹ کو پہچان چکا ہوں. اسی لیے خدا جو ہے وہ دن بہ دن ہمیں بڑھا رہا ہے, ہمارے کام کو کیا کر رہا ہے, وہ بڑھا رہا ہے. اور میری یہ بلاہٹ ہے, مجھے پتا ہے خداوند نے مجھے اس علاقے کے لیے یہاں پہ کھڑا کیا ہے. اب میں کہوں کہ نہیں, مجھے یہ والی چیز یہاں پہ پسند نہیں ہے, میری مرضی سے یہ نہیں ہو رہا, اب میں یہاں سے چھوڑوں گا تو میں وہاں پہ جا کے کیا کروں گا, میں کام کروں گا. تو آپ سوچو, آپ سمجھدار ہو, آپ عقل مند ہو, یہاں خداوند ہے نا, تو اگر آپ اس کا کام یہاں پہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے تو آپ کس طرح سے سوچ سکتے ہو کہ میں کسی دوسری جگہ پہ جا کے خداوند کا کام ٹھیک طریقے سے کر سکوں. ہو سکتا ہے یہاں پہ رہ کر وہ مجھے کسی تنگ دروازے میں سے گزار رہا ہے, مجھے کسی سکڑے ہوئے دروازے میں سے مجھے گزار رہا ہے, اور اگر میں یہاں پہ وفادار رہوں گا تو خدا آگے جا کے اس دروازے کو کیا کر دے گا, میرے لیے بہت کھلا اور بہت چوڑا کر دے گا. آمین. لیکن جب میں تھوڑے میں وفادار نہیں ہوں تو یہ میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ خداوند مجھے بہت زیادہ دے گا. وہ کہتا ہے اگر تو تھوڑے میں وفادار ہے تو تو زیادہ میں بھی وفادار ہوگا. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو یہ کبھی بھی جب تنگ دروازے سے داخل ہو رہے ہو خداوند کے ساتھ چل, کیونکہ خداوند کے ساتھ چلنا جو ہے وہ آپ کو مشکل لگ سکتا ہے, لیکن جب چلتے رہیں گے, اڑے رہیں گے, کھڑے رہیں گے تو آپ اپنی زندگی کے ہر حصے میں خداوند کی نجات کے کام کو آپ دیکھو گے ہی دیکھو گے. لیکن جو دروازہ آپ کو کھلا لگ رہا ہوتا ہے تو آگے جا کے وہ کیا ہوتا ہے, وہ تنگ ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. علیشا اور حجازی جو ہے, علیشا اس بات کو جانتا تھا کہ جو نعمان کوڑی ہے یہ ایک غیر ایماندار ہے. ہاں خداوند نے اگر اسے میرے پاس بھیجا ہے
اس کے لیے میں پریئر کر سکتا ہوں, اسے میں بتا سکتا ہوں, اسے میں گائیڈ کر سکتا ہوں, اس کے کوڑ کی بیماری جو ہے وہ اس سے چلی جائے گی, لیکن اس کے دھن دولت میں سے, اس کے روپے پیسے میں سے میں لے نہیں سکتا. اسے کہا خداوند خدا, اگر مجھے ہو سکتا ہے خداوند نے اس سے بات کی ہو اور خداوند سے اس نے پوچھا ہو کہ کیا خداوند خدا نعمان کوڑی اگر آیا ہے, اسے شفا پا کے اب بھی مجھے دن دولت دے رہا ہے, کیا میں اس میں سے لے سکتا ہوں؟ خداوند نے کہا ہوگا کہ تو اس میں سے نہ لینا. اسے کہا میں اس میں سے 1 روپیہ کیا, میں اس میں سے 1 سکہ بھی نہیں لے سکتا. نعمان تو اپنی دولت دھن جو ہے اپنے پاس لے کر تو چلا جا. لیکن آپ کو ایک پہچان بتانا چاہوں گا, جو خداوند کے ریل خادم ہوں گے, جو خداوند کے, جن کو خداوند نے واقعی اپنے کام کے لیے کھڑا کیا ہوتا ہے, وہ کبھی بھی کسی طرح کے لالچ میں نہیں بن سکتے. آپ کو سچ بتا رہا ہوں, وہ زر دوست نہیں ہوتے, وہ روپے پیسے کے کبھی بھی آپ کو دوست نظر نہیں آئیں گے. کوئی بھی آفرنگ, کوئی بھی دھن دولت, کوئی بھی روپیہ پیسہ جو ہے وہ کبھی ان کو متاثر نہیں کر سکتا. ہیلیلویا. لیکن جب پیچھے آپ پڑھتے ہو تو کلام مقدس میں, کلام مقدس کہتی ہے کہ الیشا اور اس کے شاگرد جو ہیں جب وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئے تو جو کلہاڑی انہوں نے لی ان کے پاس تھی, وہ بھی انہوں نے کسی سے ادھار مانگی ہوئی تھی. ایون کہ ان کی فائنینشیل سچویشن جو تھی وہ اتنی اس ٹائم میں بری تھی, لیکن الیشا جو ہے اتنی بڑی آفرنگ کو لینے سے, اتنے بڑے دھن دولت کو لینے سے کیا کر رہا ہے, وہ انکار کر رہا ہے. کیا وہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا ہاں شاید ہمارے پاس تو اپنی کلہاڑی بھی نہیں ہے, ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے, ہاں ٹھیک ہے, ہم اگر یہ آ رہی ہے, یہ دھن دولت آ رہی ہے تو فوراً لے اور ہم اس کو استعمال کریں. لیکن خداوند اسے کہیں نہ کہیں کیا کر چکے تھے, اسے منع کر چکے. اس نے کہا میں نعمان تیرے دھن دولت میں سے میں لے نہیں سکتا. اسے کہا یہ دروازہ مجھے تنگ لگ رہا ہے, کبھی میرے پاس دھن دولت نہیں ہے, ہمیں مشکل نظر آ رہی ہے, لیکن میں اسی میں سے داخل ہوں گا کیونکہ یہوہ پتا مجھے کیا کر رہا ہے, مجھے یہ لینے سے منع کر رہا ہے. اب حجازی کو وہ دروازہ کھلا لگ رہا تھا. اسے کہا ٹھیک ہے, یہ تو پاسٹر ہے, اس کو کیا پتا ہے, جس طرح لوگ کہتے ہیں پاسٹر کو کیا پتا ہے کہ اگر گوروں سے رابطہ کریں, فلاں سے رابطہ کریں تو ہم تو راتوں رات جو ہے ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم وہ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب آپ خداوند کی آواز کو سنیں گے آپ کی زندگی سیم نہیں رہتی. حجازی نے لالچ کیا, اس نے کہا الیشا کو کیا پتا ہے, میں جاتا ہوں, میں جا کے وہاں سے نعمان کوڑی اتنی زیادہ آفرنگ آئی تو الیشا نے ایسے ہی سے جانے دیا. وہ بھاگ کے اس کے پیچھے گیا اور وہاں سے بائبل مقدس کہتا ہے کچھ دھن دولت اس نے لیا اور جا کے اس نے کیا کر دیا, اس نے چھپا دیا. اور اس کے بعد بائبل مقدس کہتی ہے الیشا کو اس بات کا پتا تھا تو الیشا, اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, جس کو آپ اپنا اسپرچول فادر مانتے ہیں, اس کی اسپرٹ, اس کی روح جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے خداوند اس کو آپ کے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. اور آپ جو بھی اپنی زندگی میں آپ عمل کر رہے ہوتے ہو, خداوند کے فرشتے جو ہیں وہ اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کے پاسٹر کو بتا دیتے ہیں. اور اسی لیے جب آپ چھپ کے بھی کام کو کر رہا ہوتا ہے تو جب ان کا خادم کہہ دے کہ آپ نے یہ کام کیا تو بہت سے لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں کہ ان کو کیسے پتا چل گیا. کیونکہ ببلیکل بات ہے کہ الیشا نے کہا حجازی تو وہاں پہ کیا لینے گیا تھا, کہتا ہے میں تو ویسے گیا تھا. کہتا ہے دیکھ جب تو وہاں پہ جا رہا تھا تو کیا میری روح تیرے ساتھ نہیں تھی؟ ہاں میری روح تیرے ساتھ تھی. اب جو تو نے وہاں پہ جا کے جس چیز کو میں نے اپنے مشکل حالات میں جس کو میں نے ریجیکٹ کیا ہے, تو نے جا کے اس کو لیا ہے. اب کیا ہوگا, اب وہ جو نعمان کوڑی کو کوڑ تھا اب وہ تجھے اور تیری نسل کو کیا کرے گا, اس میں لگا رہے گا. کسی نہ کسی کو تیری نسل میں کوڑ ہوگا. الیشا جو ہے اس کو دروازہ اس وقت تنگ لگا لیکن اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. حجازی کو وہ دروازہ کھلا لگا, اسے سلیکٹ کیا اور اپنے اوپر کیا لے کے بیٹھ گیا, اپنے اوپر کوڑ لے کے بیٹھ گیا. اور جب پھر سے آپ بائبل مقدس پڑھتے ہو, آگے جا کے جب آپ پڑھتے ہو بائبل مقدس میں لکھا ہے اگلے دن جو ہے اس سے کچھ ٹائم کے بعد جو ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اسی علاقے میں اتنا دھن دولت خدا نے مہیا کیا. خدا نے ایک ایسی ریزن پیدا کی, ایک ایسی وجہ پیدا کر دی کہ خداوند نے اتنا مہیا کر دیا کہ لوگوں سے رکھا نہیں جا رہا تھا, ان سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا. کیونکہ جب خداوند کسی کام کو کرنے سے آپ کو منع کر دیتے ہیں تو آپ پھر بھی خداوند کی بات کو مان کے آپ اس دروازے میں زور لگا کے آپ داخل ہو جاتے ہو. تو آپ کو نہیں پتا کہ اگر آج رات آپ رو کے سوئیں گے تو جب کل صبح اٹھیں گے تو صبح جو ہے وہ آپ کے لیے ہنستی ہوئی, مسکراتی ہوئی اور آپ کے لیے باعث برکت ہوگی. آمین.
लेकिन इस दरवाजे में तंग होना जो है ये बड़ा मुश्किल, इस तंग दरवाजे में दाखिल होना जो है वो लोगों को मुश्किल लगता है। अलीशा जो है उसे मुश्किल लग रहा था कि इतनी बड़ी ऑफरिंग आई है, हमारे पास ये वाली चीज भी नहीं है, ये वाली भी नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, उसने खुदावन ने अगर मुझे मना किया है तो मैं इस तंग दरवाजे में से ही दाखिल होऊंगा और मैं इस ऑफरिंग को ले नहीं सकता। जब अपना ज़हन लड़ाएंगे, अपने आप को खुदावन से भी ज्यादा अक्लमंद समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। लेकिन जब हम ये कहें कि खुदावन खुदा मैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सबके है खुदावन, आज के कलाम की हमको समझते, हमारे ज़हन को खोल, अगर तेरे कलाम को समझे, सीखे और तेरे कलाम के वसीले से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। ऐ खुदावन, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए, बाबा प्लीज की सारी प्लानिंग, सारे मंसूबों को यीशु मसीह के नाम से बांधते और कैंसिल करते हैं। खुदा पाक खुदा हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस पैदा करने वाली स्पिरिट्स को मैं यीशु मसीह के नाम से बांधता और उसे कैंसिल करता हूं, कि मेरा ईमान है कादिम तरकस्मानी बाप कि आज शैतान मुश्किल में है मेरे पाप खुदा, आज शैतान मुश्किल में है मेरे पाप खुदा, आज शैतान मुश्किल में है, क्योंकि जब तेरे काम बढ़ रहे होते हैं खुदा पाक खुदा तो कादिम मुतरकस्मानी बाप शैतान जो है कादिम मुतरकस्मानी बाप हर तरह से डिस्ट्रैक्शंस पैदा करने की कोशिश करता है। आज शैतान की सारी प्लानिंग को, सारे मंसूबों को हम यीशु मसीह के नाम से बांधते और उसे कैंसिल करते हैं। हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ, हम तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि कादिम मुतरकस्मानी बाप हम सीख चुके हैं कि हालात भी है खुदा पाक खुदा हमें रोक नहीं सकती है। खुदा पाक खुदा तेरी प्रस्तिश करने से, तेरी इबादत करने से है खुदावन, तेरी कादिम मुतरकस्मानी बाप प्रीचिंग करने से, तेरी खुशखबरी सुनाने से पाक खुदावन खुदा हालात भी हमें रोक नहीं सकते। खुदावन हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ, हम तेरी तमजीद करते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, आमीन, हालेलुया। जब हम तंग दरवाजे से हम दाखिल होते हैं और वो दरवाजा जो हमें दिखने में खुला लग रहा होता है, तो खुदावन खुदा हमें क्या कर रहे होते हैं, हमारे लिए वो वाली ब्लेसिंग्स ठहरा रहे होते हैं जो हमारी सोच से, हमारी समझ से क्या होती है, वो बाहर होती है। बाइबल को पढ़ के देख लो, जो लोग तंग दरवाजे में दाखिल हुए हैं, अगर आप यूसुफ की जिंदगी को देखते हो तो वो तंग दरवाजे में दाखिल हुआ। अगर आप दाऊद की जिंदगी को देखते हो तो वो तंग दरवाजे में दाखिल हुआ। अगर आप मर्तकी की जिंदगी को देखते हो तो वो किस में दाखिल हुआ, वो तंग दरवाजे में दाखिल हुआ। तो आगे जाके उन सब के लिए दरवाजा खुला हुआ था या वो तंग का तंग रह गया, खुला हुआ था। वो दरवाजा यूसुफ के लिए जो तंग लग रहा था, वो दरवाजा आगे जाके खुला हुआ और यूसुफ जो है वो पूरे मिस्र का क्या बन गया, वो इसी तरह दाऊद के लिए जो तंग दरवाजा था वो अड़ा रहा, खड़ा रहा, और वही आम सा लड़का जो है वो आगे जाके क्या बन गया, पूरे इस्राएल का बादशाह बन गया। और वही मर्तकी जो है, जो उस वक्त उसे मुश्किल लग रहा था, उसे आसान लग रहा था उस हमान को सजदा करना, लेकिन उसे ये मुश्किल लग रहा था हमान को ना सजदा करना, लेकिन जब वो अड़ा रहा, खड़ा रहा और खुदावन को ही उसने सजदा किया और इनकार कर दिया एक गैर ईमानदार को सजदा करने से, तो उसी खुदावन खुदा ने क्या किया, उसी खुदावन खुदा ने उस मर्तकी को एक ऐसी शान और शौकत दी कि खुदावन खुदा ने उसी मर्दगी को उस पूरे शहर में बादशाह की पोशाक पहनाकर उसी पूरे शहर में क्या किया, उस मर्दगी ने विजर्स किया। हालेलुया। इस तरह से जब हम अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, तंग दरवाजे से दाखिल होते हैं, तो खुदावन खुदा आगे हमारे लिए उसे इतना खुला कर देता है कि फिर से बता रहा हूं कि वो आपके लिए नहीं बल्कि वो आपके घराने के लिए, आपके लोगों के लिए क्या बन जाता है, वो बाइस से बरकत बन जाता है। आमीन, हालेलुया। और खुदावन खुदा कहते हैं कि जो कुछ तुम मुझे पाकर गवाओगे वो तुम खो दोगे, और जो कुछ तुम मुझे पाकर गवाओगे उसे तुम कभी भी गवा नहीं सकते बल्कि 100 गुना पाओगे। पतरस कहता है खुदावन खुदा देख, हमने तेरे लिए ये छोड़ दिया, अपने घर बार छोड़ दिया, हमने ये भी छोड़ दिया। खुदा ने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ दे और उसे जमीन के ऊपर भी 100 गुना ना मिले, और उसे आसमान के ऊपर भी 100 गुना, उसे जमीन के ऊपर भी बरकत मिलेगी और उसे आसमान के ऊपर भी बरकत मिलेगी। और खुदावन ने ना सिर्फ ये कहा नहीं था, खुदावन ने इस वर्ड को पूरा भी किया। जब आप प्रकाशा की किताब पढ़ते हो, लिखा है कि जो नया यरूशलेम है उनकी बुनियादों के ऊपर किन के नाम लिखे हुए हैं, 12 रसूलों के नाम लिखे हुए हैं। वो वही कलाम पूरा हुआ जो यीशु मसीह ने कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है तो तुम्हें जमीन के ऊपर भी 100 गुना मिलेगा और आसमान के ऊपर भी तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें 100 गुना मिलेगा। लेकिन मेक श्योर कि क्या तुम तंग दरवाजे में से दाखिल हो रहे हो,
وہ تنگ دروازے میں سے داخل ہو رہے تھے کیونکہ یسوع مسیح کی پریچ کرنا, یسوع مسیح کے بارے میں بتانا یہ آسان نہیں تھا. جب بھی وہ خدا کے بارے میں بتاتے تھے, جو اس وقت فقیر فریسی تھے, سردار خان تھے, ان کو پکڑتے تھے, ان کی انسلٹ کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ یسوع مسیح کے بارے میں پھر سے پریچ نہ کرنا. انہوں نے کہا یہ دروازہ ہمیں تنگ دکھائی دے رہا ہے لیکن ہم اسی میں سے داخل ہوں گے کیونکہ یہ دروازہ آگے جا کے کیا ہو جائے گا, یہ کھلا ہو جائے گا. لیکن آج اگر ہم اس کھلے دروازے میں داخل ہو گئے جو ہمیں دکھا رہا ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح کی پریچ نہ کریں, خدا کے بارے میں لوگوں کو نہ بتائیں, یہ ہمیں بڑا آسان لگ رہا ہے لیکن آگے جا کے جو ہے یہ ہمارے لیے تنگ ہو جائے گا. خدا نے اگر کہا ہے کہ زمین کے اوپر بھی 100 گنا, آسمان کے اوپر بھی 100 گنا, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں تنگ دروازے میں سے داخل ہونا پڑے گا. آمین. کیونکہ بائبل مقدس میں آج سیکھا کہ اگر ہم ساری دنیا کو پا کر اور اپنی جان کا نقصان کر لیں تو کیا فائدہ. ہاں اگر اپنی جان کا فائدہ کر کے اگر پوری دنیا کو کھولیں تو یہ ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے کہ نہیں ہے. ہلیلویا. یہ خدا کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم دنیاوی طور پہ چلو گے تو تمہیں نہیں پتا کہ تم اپنے آپ کو نرک کے لیے تیار کر رہے ہو, لیکن جب روحانی طور پہ چلو گے تو تم اپنے آپ کو سورگ کے لیے, اپنے آپ کو تم ایک نئے آسمان کے لیے, نئے یروشلم کے لیے تیار کر رہے ہو. آمین. کیونکہ خدا کا کلام آج ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ تنگ دروازے سے داخل ہونا ہے. جو آپ کو دکھنے میں مشکل لگ رہا ہے, آپ کو روزہ رکھنا مشکل لگ رہا ہے, آپ کو پریئر کرنا مشکل لگ رہا ہے, آپ کو پاکیزگی میں چلنا مشکل لگ رہا ہے, آپ کو خدا کے کلام کو پورا کرنا اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ کو اسی کام کو کرنا ہے کیونکہ آگے جا کے جو ہے یہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا, آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ہلیلویا. لیکن اگر آج آسان لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم پریئر کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں, ہم روزے کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں, ہم دعا کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں, ہم کلام مقدس کو سنے اور پڑھے بغیر بھی رہ سکتے ہیں, ہم پاکیزگی میں چلے بغیر بھی رہ سکتے ہیں. ہاں کچھ ٹائم کے لیے آپ چل سکتے ہو, زندگی گزار سکتے ہو, لیکن آگے جا کے آپ کو بہت سی پرابلمز فیس کرنی پڑیں گی. اگر آپ چاہتے ہو آپ زمین کے اوپر بھی بلیس ہو اور آسمان کے اوپر بھی بلیس ہو تو آپ کو ویسے ہی چلنا ہے جیسے بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے. آمین. خدا آج ہمیں کیا کہہ رہا ہے, اپنے ساتھ والے سے کہ خدا آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ انہیں تنگ دروازے سے تاکہ تو خدا کی بادشاہی میں جو تنگ دروازہ ہے کو پہنچاتا ہے, زندگی کو پہنچاتا ہے, کتنے میں کھلا لگتا ہے موت کو پہنچاتا ہے. آج کے بعد فیصلہ کر لے, آج کے بعد فیصلہ کر دروازے میں داخل ہو, اس تنگ دروازے خدا کی مرضی کو پہنچاتا ہے. آمین. آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بلیس کرے گا. اپنی بلیسنگ پائی تو اونچی آواز میں بولو آمین. آمین. آنکھوں کو بند کریں گے اور مسز آسمان کے ساتھ مل کے آج کے کلام کے لیے ہم دعا کریں گے.